नमस्कार। प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी हुई एक कहानी महेश। गांव का नाम है काशीपुर। छोटा सा गांव और जमींदार उससे भी छोटा। फिर भी उसका दबदबा ऐसा कि कोई चूं तक नहीं कर सकता। छोटे लड़के की सालगिरह थी। सालगिरह के बाद तर्करत्न महाशय दोपहर के वक्त घर लौट रहे थे। वैशाख खत्म होने को है, पर आकाश में कहीं बादल की छाया तक नहीं। पानी न बरसने के कारण आकाश से मानो आग बरस रही है। सामने फैला मैदान कड़ी धूप से सूखकर फटने लगा है। उन लाखों दरारों में से धरती की छाती का खून मानो धुआं बनकर उड़ा जा रहा है। अग्निशिखा से उस लहराती हुई ऊर्ध्व गति की तरफ देखने से ही सिर चकराने लगता है, जैसे नशा हो गया हो। उस मैदान के किनारे गफूर जुलाहे का घर है। उसकी मिट्टी की दीवार गिर गई है और आंगन सड़क से आ मिला है। मानो अंतःपुर की लज्जा और आबरू पथिकों की करुणा के आगे आत्मसमर्पण करके निश्चिंत हो गई हो। सड़क के किनारे पेड़ की छाया में खड़े होकर तर्करत्न ने पुकारा, अरे ओ गफूर, घर में है क्या? उसकी 10 साल की लड़की ने दरवाजे के पास आकर कहा, बापू को तो बुखार आ गया है। बुखार? बुला हरामजादे को, पाखंडी मल्लिच्छ कहीं का। शोर सुनकर गफूर मियाँ बुखार में कांपता हुआ बाहर आ खड़ा हुआ। फूटी दीवार से सटा हुआ एक पुराना बबूल का पेड़ है। उसकी डाल से एक बैल बंधा हुआ है। तर्करत्न ने उस बैल की तरफ इशारा करके कहा, यह क्या हो रहा है? यह हिंदुओं का गांव है, जमींदार ब्राह्मण है, सो भी कुछ होश है? उनका चेहरा गुस्से और धूप से सुर्ख हो रहा था, लिहाजा उस मुंह से गर्म और तीखी बात ही निकलेगी। मगर कारण न समझ सकने से गफूर सिर्फ मुंह की तरफ ताकता रहा। तर्करत्न ने कहा, सवेरे जाते वक्त देखा था कि यह यहीं बंधा है और दोपहर को लौटकर देख रहा हूं कि यह ज्यों का त्यों बंधा हुआ है। गो हत्या होने पर मालिक तुझे जिंदा गाड़ देंगे, वे ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है। क्या करूं पंडित महाराज, बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं। कई दिनों से बुखार में पड़ा हूं। पगहा पकड़कर थोड़ा बहुत चरा लाता, सो होता नहीं, चक्कर खाकर गिर पड़ता हूं। तो खोल दे, आप ही चराएगा। कहाँ छोड़ा हूं पंडित जी, लोगों के धान अभी तक झाड़े नहीं गए हैं, खलिहान में ही पड़े हुए हैं। पुआल भी अभी तक ज्यों का त्यों पड़ा है और मैदान तो सब सूख गया है। कहीं मुट्ठी भर घास तक नहीं। किसी के धान में मुंह मार दे, किसी का पुआल तहस नहस कर डाले, कोई ठीक नहीं। छोड़ू तो कैसे छोड़ू महाराज? तर्करत्न ने जरा गर्म होकर कहा, नहीं छोड़ता तो कहीं छाह में बांधकर 2 आंटी पुआल ही डाल दे, चबाया करेगा तब तक। तेरी लड़की ने भात नहीं रांधा, माड़ पानी ही एक गमला दे दे, पी लेगा। गफूर ने कुछ जवाब नहीं दिया। निरुपाय की भांति तर्करत्न का मुंह ताकता रहा। उसके मुंह से एक गहरी सांस निकल पड़ी। तर्करत्न ने कहा, सो भी नहीं है क्या? पुआल कहाँ गया? हिस्से में जो कुछ मिला था सब कुछ बेच बूझ कर पेटाए स्वाहा। बैल के लिए थोड़ा सा नहीं रखा गया, कसाई कहीं का। इस निष्ठुर आरोप ने गफूर की मानो जबान ही बंद कर दी। क्षण भर के बाद उसने आहिस्ते से कहा, जो कुछ हिस्से में मिला था सो मालिक साहब ने पिछले बकाया में रखवा लिया। रो बिलक कर हाथ पांव जोड़कर कहा था, बाबू साहब हाकिम हैं आप, आपका राज्य छोड़कर भाग थोड़ी ही सकते हैं हम। मुझे थोड़ा सा पुआल दे दीजिए, छप्पर छाना है, एक कोठरी है, बाप बेटी का रहना है, सो भी खैर इस साल ताड़ पत्तों से गुजार कर लूंगा, लेकिन मेरा महेश भूखों मारा जाएगा। तर्करत्न ने हंसकर कहा, खुश, और नाम बड़े शौक से रख छोड़ा है, महेश। हंसी आती है। मगर यह व्यंग गफूर के कानों में नहीं गया।
वह कहने लगा, लेकिन हाकिम की मेहरबानी नहीं हुई। 2 महीने की खुराक लायक धान हम लोगों को दे दिया, लेकिन पुआल सब हिसाब में ले लिया। इस बेचारे को एक तिनका तक नहीं मिला। यह कहते कहते उसका गला भर आया। तर्करत्न को उस पर दया नहीं आई। बोले, अच्छा आदमी है तू तो, पहले से लेकर रखा है, देगा नहीं। जमींदार क्या तुझे अपने घर से खिलाएगा? अरे तुम लोग तो राम राज्य में बसते हो, आखिर कौम तो नीची ठहरी, इसी से बुराई करता फिरता है। गफूर लज्जित होकर कहा, बुराई मैं क्यों करने लगा महाराज? उनकी बुराई हम लोग नहीं करते, लेकिन दूं कहां से बताइए? 4 बीघे खेत हिस्से में जोतता हूं, पर लगातार 2 साल से अकाल पड़ गया। खेत का धान खेत में ही सूख गया। बाप बेटी को दोनों छाक भरपेट खाना नहीं मिलता। घर की तरफ देखिए, वर्षा होती है तो बिटिया को लेकर एक कोने में बैठकर रात बितानी पड़ती है। पैर फैलाकर सोने को जगह तक नहीं। महेश की तरफ देखिए, हड्डियां निकल आई है। दे दीजिए ना महाराज थोड़ा सा पुआल, उधार ही दे दीजिए, 2-4 दिन इसे भरपेट खिला तो दूं। कहते कहते ही वह धप से ब्राह्मण के पैरों के पास बैठ गया। तर्करत्न महाशय तीर की तरह 2 कदम पीछे हटकर बोल उठे, अरे मर, छूना चाहता है क्या? नहीं महाराज, छूऊंगा क्यों, छूऊंगा नहीं। इस साल दे दीजिए महाराज, थोड़ा सा पुआल दे दीजिए। आपके यहाँ 4 टाले लगी हुई हैं, उस दिन मैं देख कर आया हूँ। थोड़ा सा देने से आपको कुछ मालूम भी न होगा। बड़ा सीधा साधा जीव है, मुंह से कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ टुकुर टुकुर देखता रहता है और आंखों से आंसू गिराता रहता है। तर्करत्न ने कहा, उधार तो ले लेगा, पर अदा कैसे करेगा, सो तो बता। गफूर ने आशा भरे स्वर में कहा, जैसे बनेगा मैं चुका दूंगा महाराज जी, आपको धोखा न दूंगा। तर्करत्न महाशय ने मुंह से एक प्रकार का शब्द करके गफूर के व्याकुल स्वर की नकल करते हुए कहा, धोखा नहीं दूंगा, जैसे बनेगा चुका दूंगा। रसिक नागर बन रहा है, चल हट, रास्ता छोड़ दे, घर जाना है, बहुत उबेर हो गई है। इतना कहकर मुस्कुराते हुए कदम बढ़ाया ही था कि अचानक डर से पीछे हटते हुए गुस्से में आकर कहने लगे, अरे मरा सिंह हिलाकर मारने आ रहा है, सिंह मारेगा? गफूर उठकर खड़ा हो गया। पंडित जी के हाथ में फल मूल और भीगे चावलों की पोटली थी। उसे दिखाते हुए गफूर ने कहा, गंध मिल गई है ना उसे, इसी से कुछ खाने को मांगता है। खाने को मांगता है? ठीक जैसा खुद गवार वैसे ही बैल गंवार। पुआल तो नसीब होता नहीं, केले चावल खाने को चाहिए। हटा हटा, रास्ते से एक तरफ हटा कर बांध। कैसे सींग है इसके, किसी दिन किसी के जान न ले ले। कहते हुए पंडित जी एक तरफ से बचकर निकल गए। गफूर कुछ देर तक महेश की ओर एक टक देखता रहा। उसकी गंभीर काली आंखें वेदना और भूख से भरी हुई थी। तुझे मुट्ठी भर भी नहीं दिया, उन लोगों के पास बहुत है, फिर भी देते नहीं किसी को, न दे। कहते कहते उसका गला रुंध आया और आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। महेश के पास आकर वह चुपचाप उसके गले पर, माथे पर और पीठ पर हाथ फेरता हुआ कहने लगा, महेश, तू मेरा लड़का है, तू हम लोगों को 8 साल से खिलाता पिलाता रहा है। अब तू बूढ़ा हो गया है, तुझे मैं पेट भर खिला भी नहीं सकता, लेकिन तू तो जानता है ना कि मैं तुझे कितना चाहता हूं। महेश ने इसके उत्तर में सिर्फ गर्दन बढ़ाकर आराम से आंखें मींच ली। गफूर अपने आंसू महेश की पीठ पर पोंछता हुआ उसी तरह अस्फुट स्वर में कहने लगा, जमींदार ने तेरे मुंह का कौर छीन लिया। मसान के पास जो चरने की जगह थी उसे भी पैसे के लोभ में ठेके पर उठा दिया। ऐसे अकाल में तुझे कैसे जिलाए रखूंगा बता। छोड़ देने से तू दूसरों की टाल पर मुंह मारेगा, लोगों के केले के पत्ते तोड़कर खा जाएगा।
तेरे लिए अब मैं क्या करूं? देह में अब तेरे ताकत भी तो नहीं। गांव का कोई अब तुझे चाहता नहीं। लोग कहते हैं अब तुझे बेच देना चाहिए। मन ही मन इन शब्दों का उच्चारण करते ही उसकी आंख से टप टप आंसू गिरने लगे। उन्हें हाथ से पोंछकर वह इधर उधर देखने लगा। फिर फूटे घर के छप्पर से थोड़ा सा पुराना मैला भद्दा पुआल खींच लाया और उसे महेश के सामने रखकर धीरे से कहने लगा, ले, जल्दी से थोड़ा बहुत खा ले, देर होने से फिर। बापू। क्या बिटिया? आओ, भात खा जाओ, कहती हुई अमीना घर से निकलकर दरवाजे पर आ खड़ी हुई। क्षण भर देखकर उसने कहा, महेश को फिर से छप्पर का पुआल खिला रहे हो बापू? ठीक इसी बात का उसे डर था। लज्जित होकर बोला, सड़ा सड़ाया पुआल है बिटिया, अपने आप झरकर गिर रहा था। मैं जो भीतर से सुन रही थी बापू, तुम खींच कर निकाल रहे थे। नहीं बिटिया, खींच के नहीं निकाला, लेकिन दीवार जो टूटकर गिर जाएगी बापू। गफूर चुप रहा। सिर्फ एक कोठरी के सिवाय और सब कुछ टूट फूट गया है और इस तरह करने से अगली बरसात में वह भी टिक कर नहीं रह सकती। यह बात उससे ज्यादा और कौन जान सकता है। और इस तरह और कितने दिन कट सकते हैं? लड़की ने कहा, हाथ पांव धोकर भात खा जाओ बापू, मैं परोस चुकी हूं। गफूर ने कहा, मार तो जरा सा दे दे बिटिया, महेश को पिलाकर आ जाऊंगा। मार तो आज नहीं रहा बापू, हांडी में ही रह गया। नहीं है? गफूर चुप हो गया। ऐसे कष्ट के दिनों में जरा सी कोई भी चीज बिगाड़ी नहीं जा सकती। इस बात को 10 साल की लड़की भी समझ गई है। हाथ पांव धोकर वह कोठरी के भीतर जाकर खड़ा हो गया। पीतल की एक थाली में पिता के लिए दाल भात परोसकर बेटी अपने लिए मिट्टी की एक थाली में दाल भात लेकर बैठी है। देखकर गफूर ने धीरे से कहा, अमीना, मुझे आज फिर से जाड़ा लग रहा है बिटिया, बुखार में क्या खाना ठीक होगा? अमीना ने कहा, मगर तब तो तुमने कहा था कि बड़ी भूख लग रही है। तब शायद बुखार नहीं था बेटी। तो उठा के रख दूं, शाम को खा लेना। गफूर ने सिर हिलाकर कहा, मगर ठंडा भात खाने से तो तबीयत और भी खराब हो जाएगी अमीना। अमीना ने कहा, तो फिर? गफूर ने न जाने क्या सोच विचार कर सहसा एक समस्या हल कर डाली। बोला, एक काम करो ना बेटी, न हो तो महेश को ही खिला दो। रात को फिर मेरे लिए मुट्ठी भर नहीं बना सकोगी अमीना? उत्तर में अमीना मुंह उठाकर क्षण भर चुपचाप पिता के मुंह की ओर देखती रही। फिर सिर झुकाकर धीरे से बोली, हाँ, बना लूंगी बापू। गफूर का चेहरा सुर्ख हो उठा। बाप और बेटी में यह जो थोड़ा सा मायाचारी का अभिनय हो गया था, उसे इन दो प्राणियों के सिवाय शायद और भी कोई अंतरिक्ष में बैठा देख रहा था। 5-7 दिन बाद बीमार गफूर चिंतित सा अपने आंगन में बैठा था। उसका महेश कल से अभी तक लौटा ही नहीं। खुद वह कमजोर है, इसीलिए अमीना उसे सवेरे से चारों तरफ ढूंढती फिर रही है। दिन छुपने से पहले उसने वापस आकर कहा, सुना है बापू, मानिक बापू ने महेश को थाने में भिजवा दिया है। गफूर ने कहा, चल पगली। हाँ बापू, सच। उनके नौकर ने मुझसे कहा कि अपने बाप से जाकर कह दे दरियापुर के मवेशी खाने में ढूंढे जाकर। क्या किया था उसने? उनके बगीचे में घुसकर उनके पेड़ पौधे बर्बाद कर दिए हैं। गफूर सन्न होकर बैठ रहा। महेश के संबंध में उसने अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं की कल्पना की थी, पर ऐसी आशंका उसे नहीं थी। वह जैसा निरीह है वैसा ही गरीब, लिहाजा कोई पड़ोसी उसे इतनी बड़ी सजा दे सकता है, इस बात का उसे डर नहीं था। खासकर मानिक घोष से, गऊ और ब्राह्मणों पर जिसकी भक्ति अन्य गांवों तक प्रसिद्ध है। लड़की ने कहा,
दिन तो ढल गया बापू, महेश को लाने नहीं जाओगे? गफूर ने कहा, नहीं, लेकिन उसने तो कहा है कि 3 दिन के भीतर भी नहीं छुड़ाने से पुलिस वाले उसे गोहाट में बेच डालेंगे। गफूर ने कहा, बेच डालने दे। गोहाट क्या है अमीना नहीं जानती थी, परंतु महेश के संबंध में उसका उल्लेख होते ही उसका बाप कैसा विचलित हो उठता है, इस बात को उसने बहुत बार देखा था। परंतु आज वह और कोई बात न कहकर चुपचाप धीरे से चला गया। रात को अंधेरे में छिपकर गफूर बंशी की दुकान पर जाकर बोला, चाचा, आज 1 रुपया देना होगा। उसने अपनी पीतल की थाली बंशी के बैठने के माचे के नीचे रख दी। इस चीज की तौल वगैरह से बंसी परिचित था। पिछले 2 सालों में उसने इसे 5-6 बार गिरवी रखकर 1-1 रुपया दिया है, इसलिए आज भी उसने कोई आपत्ति नहीं की। दूसरे दिन फिर महेश अपने स्थान पर बंधा दिखाई दिया। वही बबूल का पेड़, वही रस्सी, वही खूंटी, वही चारे से खाली नाद, वही भूखी काली आंखों की सजल उत्सुक दृष्टि। एक बूढ़ा सा मुसलमान उसे तेज नजर से देख रहा था। पास ही एक कोने में दोनों घुटने मिलाए गफूर चुपचाप बैठा था। अच्छी तरह देखभाल कर उस बुढ़े ने चद्दर के एक छोर में से 10 रुपए का नोट निकालकर उसकी तह खोल के बार बार उसे ठीक करते हुए गफूर के पास जाकर कहा, अब मोल तोल करके उसे भुनाऊंगा नहीं, यह लो 10 रुपये दिए देता हूं, लो। गफूर ने हाथ बढ़ाकर नोट ले लिया और उसी तरह चुपचाप बैठा रहा। पर जो आदमी बुढ़े के साथ आए थे, उनके पगहा पर हाथ डालते ही गफूर अचानक उठ खड़ा हो गया और तेज स्वर में बोला, पगहा को हाथ मत लगाना, कह देता हूं, खबरदार, अच्छा न होगा। वे चौंक पड़े। बुढ़े ने आश्चर्य से कहा, क्यों? गफूर ने उसी गुस्से में जवाब दिया, क्यों क्या, मेरी चीज है, मैं नहीं बेचता, मेरी खुशी। इतना कहकर उसने नोट को अलग करके फेंक दिया। उन लोगों ने कहा, कल रास्ते में बयाना जो ले आए थे, यह लो अपना बयाना, वापस ले लो। कहकर उसने अंटी में से 2 रुपये निकालकर झन से पटक दिए। एक झगड़ा उठ खड़ा होगा यह सोचकर बुढ़े ने हंसकर कहा, दबाव डालकर 2 रुपये ज्यादा लेना चाहते हो, यही ना? दे दो जी, जलपान के लिए उस लड़की के हाथ पर धर दो, 2 रुपये बस। नहीं, मगर इससे ज्यादा कोई एक ढेला भी नहीं देगा, मालूम है ना? गफूर ने जोर से सिर हिलाकर कहा, नहीं। बुढ़े ने नाराज होकर कहा, तो क्या, चमड़ी की ही तो कीमत मिलेगी, नहीं तो माल इसमें है क्या? तौबा तौबा, गफूर के मुंह से अचानक एक भद्दी कड़वी बात निकल गई और दूसरे ही क्षण वह अपनी कोठरी में जाकर चिल्ला चिल्ला करके धमकी देने लगा कि अगर वे जल्दी से गांव के बाहर नहीं चले गए तो जमींदार के आदमियों को बुलवाकर जूते मारकर निकलवा दूंगा। शोरगुल सुनकर लोग इकट्ठे हो गए, मगर इतने में जमींदार के यहां से उसका बुलावा आ गया। बात मालिक साहब तक पहुंच गई थी। कचहरी में उस समय भले बुरे सभी तरह के आदमी बैठे थे। शिवशंकर बाबू ने आंखें तरेर कर कहा, गफूर, तुझे क्या सजा दी जाए कुछ समझ में नहीं आता। किसकी जमींदारी में रहता है, जानता है? गफूर ने हाथ जोड़कर कहा, जानता हूं, हम लोग खाए भी ना मर रहे हैं हुजूर, नहीं तो आज आप जो कुछ जुर्माना करते मैं ना नहीं करता। सभी आश्चर्यचकित हो गए। इस आदमी को वे जिद्दी और बदमिजाज ही समझते आ रहे थे। गफूर ने रूंधे हुए गले से कहा, ऐसा काम अब कभी नहीं करूंगा मालिक। इतना कहकर उसने खुद ही दोनों हाथों से अपने कान पकड़े और आंगन में एक तरफ से दूसरी तरफ नाक रगड़कर वह खड़ा हो गया। शिवशंकर बाबू ने सदैव कंठ से कहा, अच्छा जा जा, हो गया, जा, अब आइंदा ऐसी हरकत मत करना। सुनकर सबके रोए खड़े हो गए और इस विषय में किसी को जरा सा भी संदेह नहीं रह गया
कि ऐसा महापाप होते होते जो रुक गया वह सिर्फ मालिक साहब के पुण्य के प्रभाव और शासन के जोर से। तर्करत्न महाशय भी उपस्थित थे। उन्होंने गो शब्द की शास्त्रीय व्याख्या की। साथ ही ऐसे धर्मज्ञान शून्य मलेच्छ जाति को गांव के आसपास कहीं भी क्यों नहीं बसने देना चाहिए, यह बात प्रकट करके लोगों के ज्ञान नेत्र खोल दिए। गफूर ने किसी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने इस अपमान और तिरस्कार को सिर माथे लिया और वह खुशी खुशी घर चला गया। उसने पड़ोसी के घर से माड़ मांगकर महेश को पिलाया और उसकी देह, सिर, सींगों पर बार बार हाथ फेरकर अस्फुट स्वर में न जाने क्या क्या कहता रहा। जेठ समाप्त होने को आया। रुद्र की जो मूर्ति एक दिन वैशाख के अंत में दिखाई दी थी, वह कितनी भीषण और कितनी कठोर हो सकती है, इस बात का अनुभव आज के आकाश की तरफ देखे बगैर नहीं हो सकता। कहीं भी करुणा का आभास तक नहीं। कभी इस रूप का लेश मात्र भी बदल सकता है और किसी दिन आकाश बदलियों से घिरकर सजल दिखाई दे सकता है। इस बात की आज कल्पना करने से भी डर लगता है। आकाश से जो आग लगातार झर रही है, उसका अंत नहीं, समाप्ति नहीं। सबको अंत तक बिना जलाए वह रुकने वाली नहीं। ऐसे में एक दिन ठीक दोपहर के वक्त गफूर घर लौटा। दूसरे दरवाजे पर मजूरी करने की उसकी आदत नहीं और अभी बुखार से छुटकारा पाए भी 4-5 दिन ही हुए हैं। शरीर कमजोर है, थका हुआ, फिर भी आज वह काम की तलाश में निकला था। मगर ऐसी तेज धूप में चलने के सिवाय और कुछ उसके हाथ नहीं लगा। भूख, प्यास और थकान के मारे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। आंगन में खड़े होकर उसने आवाज दी, अमीना, भात तैयार हो गई रे। लड़की कोठरी में से आहिस्ते से निकलकर चुपचाप खूंटी के सहारे खड़ी हो गई। जवाब न पाकर गफूर चिल्ला उठा, हुआ भात? क्या कहा? नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ, बता। चावल नहीं है बापू। चावल नहीं है? सवेरे क्यों नहीं बताया मुझे? रात को कहा तो था। गफूर ने मुंह बनाकर उसी के स्वर की नकल करते हुए कहा, रात को कहा तो था। रात को कहने से किसी को याद रहती है बात? कर्कश कंठ ने उसका क्रोध दुगुना बढ़ा दिया। वह चेहरे को विकृत करके कहने लगा, चावल रहेगा कहां से? रोगी बाप खाए चाहे ना खाए, धिंगड़ी लड़की को 4-4, 5-5 बार लीलने के लिए चाहिए। आज से चावल में मैं ताले बंद करके रखूंगा। ला, एक लोटा पानी दे, मारे प्यास के छाती फटी जाती है। कह दे पानी भी नहीं है। अमीना उसी तरह सिर झुकाए खड़ी रही। कुछ देर बाद गफूर जब समझ गया कि घर में पीने का पानी तक नहीं है, तब वह अपने आप को संभाल न सका। उसने चट से उसके पास जाकर गाल पर तड़ से एक चमाटा जड़ दिया और कहा, कलमुही लड़की, दिन भर तू करती क्या है? इतने लोग मरते हैं, तू क्यों नहीं मर जाती? लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया। मिट्टी की गागर उठाकर ऐसे कड़ाके की धूप में आंखों को पोंछती हुई चुपचाप चल दी। मगर उसके आंख से ओझल होते ही गफूर की छाती में शूल सा चुभने लगा। बिन मां की इस लड़की को उसने किस तरह पाल पोस कर बड़ा किया, यह वही जानता है। वह सोचने लगा, उसकी इस स्नेहमयी कार्यपरायणता शांत लड़की का कोई दोष नहीं। खेत का जो थोड़ा सा अनाज था, उसके निपट जाने के बाद से उसे दोनों वक्त भरपेट भोजन नहीं मिलता था। किसी दिन एक छाक खाकर रह जाती और किसी दिन वह भी नसीब नहीं होता। दिन में 4-4, 5-5 बार खाने की बात जितनी असंभव है, उतनी ही झूठ। और घर में पानी न रहने का कारण भी उससे छिपा न था। गांव में जो 2-3 तालाब हैं, वे बिल्कुल सूख गए हैं। शिवचरण बाबू के पिछवाड़े की पोखर में जो थोड़ा बहुत पानी है, वह सबको नहीं मिलता। अन्य तालाबों में एकाध जगह गड्ढा खोदकर जो कुछ पानी इकट्ठा होता है, उसके लिए छीना झपटी मच जाती है।
वहां भीड़ भी बहुत रहती है। मुसलमान होने से वह उसके पास भी नहीं जा सकती। घंटों दूर खड़ी रहने के बाद बहुत प्रार्थना करने पर कोई दया करके उसके बर्तन में पानी डाल दे, तब वह घर लाए। यह बात वह जानता था। हो सकता है कि आज पानी न रहा हो, या छीना झपटी के बीच किसी को लड़की पर कृपा करने का कोई मौका ही न मिला हो। ऐसी ही कोई बात हो गई होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। इतने में जमींदार का प्यादा यमदूत की तरह आंगन में आ खड़ा हुआ। बोला, गफूरा, घर में है क्या? गफूर ने तीखे स्वर में उत्तर दिया, हूं। क्यों, क्या है? बाबू साहब अभी तुम्हें बुला रहे हैं, चल। गफूर ने कहा, अभी मैंने खाया पिया नहीं है, बाद में आऊंगा। इतना जबरदस्त हौसला प्यादे से नहीं सहा गया। उसने एक भद्दा संबोधन करके कहा, बाबू का हुक्म है कि जूता मारते मारते घसीट के लाना। गफूर दूसरी बार अपने आप को भूल गया। उसने भी एक कटु शब्द बोलते हुए कहा, महारानी के राज्य में कोई किसी का गुलाम नहीं है। लगान देकर रहता हूं, मुफ्त में नहीं। मैं नहीं आता। मगर संसार में इतने छोटे व्यक्ति के लिए इतने बड़े की दुहाई देना सिर्फ बेकार ही नहीं, बल्कि मुसीबत का कारण भी है। यह खैर हुई कि इतना क्षीण कंठ उतने बड़े कानों तक नहीं पहुंचा, वरना उनके मुख का अन्न और आंखों की नींद गायब हो जाती। इसके बाद क्या हुआ विस्तार से कहने की जरूरत नहीं, लेकिन घंटे भर बाद जब वह जमींदार के सदर से लौटकर चुपचाप पड़ रहा, तब उसका मुंह और आंखें सब फूल रही थी। उसकी सजा का मुख्य कारण है महेश। उसके घर से निकलने के बाद ही वह पगहा तोड़कर भाग खड़ा हुआ और जमींदार के सहन में जाकर उसने फूलों के सारे पौधे नष्ट कर डाले। अंत में पकड़ने की कोशिश की गई तो वह बाबू साहब की छोटी लड़की को पटक कर भाग गया। ऐसी घटना पहले ही हुई हो ऐसी बात नहीं है, इसके पहले भी हुई है, पर गरीब होने से उसे माफ कर दिया जाता था। अब प्रजा होकर उसका यह कह देना कि वह लगान देकर रहता है और किसी का गुलाम नहीं है, जमींदार से किसी भी तरह सहा नहीं गया। वहां उसने पिटने और बेइज्जत होने पर जरा भी प्रतिवाद नहीं किया। सब कुछ मुंह बंद करके सह लिया और घर आकर भी उसी तरह मुंह बंद करके पड़ा रहा। भूख प्यास की बात उसे याद नहीं रही, लेकिन छाती के भीतर मानो आग सी जलने लगी। इस तरह कितनी देर बीत गई उसे कुछ होश नहीं, परंतु आंगन से सहसा अपनी लड़की की करुण आवाज कान में पड़ते ही वह तड़ाक से उठकर खड़ा हो गया और लपका। बाहर जाकर देखता क्या है कि अमीना जमीन पर पड़ी है। उसकी फूटी गागर से पानी झर रहा है और महेश मिट्टी पर मुंह लगाए मानो मरुभूमि की तरह पानी सोख सोख कर पी रहा है। आंखों की पलकें नहीं गिरी। गफूर का होश हवास जाता रहा। मरम्मत के लिए कल उसने अपने हल का सिरा खोलकर रखा था। उसी को दोनों हाथों से उठाकर उसने महेश के झुके हुए माथे पर जोर से दे मारा। एक बार, सिर्फ एक बार महेश ने मुंह उठाने की कोशिश की। उसके बाद उसका भूखा प्यासा कमजोर शरीर जमीन पर लुढ़क गया। आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें कनपट्टियों की तरफ लुढ़क पड़ी और कान में से थोड़ा सा खून बह निकला। 2-3 बार सारा शरीर थर थर कांप उठा। फिर सामने और पीछे के पैर जहां तक तन सकते थे तन कर महेश ने अंतिम सांस छोड़ दी। अमीना रो उठी, बोली, यह क्या किया बापू? अपना महेश तो मर गया। गफूर हिला डुला नहीं, न कुछ जवाब दिया। सिर्फ अपलक दृष्टि से सामने पड़े हुए महेश की गंभीर काली आंखों की तरफ देखता हुआ पत्थर की तरह निश्चल खड़ा रहा। 2 घंटे के भीतर खबर पाकर दूसरे गांव के मोची आ जुटे और महेश को बांस में बांधकर बीहड़ की तरफ ले चले। उनके हाथों में पैने चमकते हुए छुरे देखकर गफूर सिहर उठा। चट से उसने आंखें मीच ली। उसके मुंह से
एक लफ्ज तक नहीं निकला। मोहल्ले के लोग कहने लगे, तर्क रत्न जी से सलाह लेने के लिए जमींदार ने आदमी भेजा है। प्रायश्चित का खर्च जुटाने के लिए अब तेरा घर द्वार तक बिक जाएगा। गफूर ने इन सब बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वह घुटनों पर मुंह रखकर चुपचाप बैठा रहा। बहुत रात बीते गफूर ने लड़की को जगा कर कहा, अमीना चल, हम लोग चले यहां से। वह बारामदे में सो रही थी। आंखें मलती हुई उठकर बैठ गई, बोली, कहाँ बापू? गफूर ने कहा, फुलवारी की जूट मिल में काम करने। लड़की आश्चर्य में पड़ गई और बाप का मुंह ताकने लगी। इसके पहले बड़े से बड़े दुख में भी उसका बाप जूट मिल में काम करने के लिए राजी न हुआ था। कह दिया करता कि वहां धर्म नहीं रहता, लड़कियों की इज्जत आबरू नहीं रहती, इत्यादि। गफूर ने कहा, अब देरी मत कर बिटिया, बहुत दूर पैदल चलना है। अमीना पानी पीने का लोटा और पिता के खाने की पीतल की थाली साथ में ले रही थी, पर गफूर ने मना कर दिया। ये सब रहने दे बिटिया, इनसे अपने महेश का प्रायश्चित होगा। अंधेरी रात में गफूर लड़की का हाथ पकड़कर घर से निकल पड़ा। गांव में अब उसका कोई आत्मीय नहीं था, इसलिए किसी से कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं थी। आंगन पार करके रास्ते के किनारे उस बबूल के पेड़ के नीचे पहुंचते ही वह ठिठक कर खड़ा हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। तारों से जड़े हुए काले आसमान की तरफ मुंह उठाकर वह कहने लगा, अल्लाह, मुझे जितनी इच्छा हो सजा देना। मेरा महेश प्यासा मर गया, उसके चरने खाने तक को किसी ने जमीन नहीं दी। जिसने तुम्हारी दी हुई घास और तुम्हारा दिया हुआ प्यास का पानी उसे पीने नहीं दिया, उसका कसूर तुम कभी माफ मत करना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नई कहानियों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।